श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय दोस्तों। 1 जनवरी 2025 आने से पहले घर से हटा दें ये चीजें। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद हर एक चीज का हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां हम कुछ विशेष चीजों को नव वर्ष वाले दिन अपने घर लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना चाहते हैं, वहीं पर हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी हुई हो जिनके वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हो। कुछ ऐसी चीज आपके घर में मौजूद हो सकती हैं जिसके वजह से आपके पूरे घर परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा हो, है ना? तो सबसे पहले यह जरूरी है दोस्तों कि आप नव वर्ष की नई शुरुआत होने से पहले अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें, क्योंकि तभी सकारात्मक शक्तियों का आपके घर में प्रवेश होगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार नववर्ष पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिनमें मालव्य राज्य योग केंद्र, त्रिकोण राज्य योग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्ध योग शामिल है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्मशास्त्रों में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप भी इस नए साल में अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से आपकी जिंदगी परिपूर्ण हो जाए, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही साथ आप अपनी राशि और जन्म तिथि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि अगर आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय हो जिसे करके आप इस नववर्ष अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकें, तो वह आकर हम आपके कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस बार 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नव वर्ष के प्रथम दिन ही बुधवार का दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बुधवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को, जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन कुछ विशेष उपायों को करके भगवान श्री गणेश को रिझा लिया, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सिर्फ एक दिन आपने कुछ विशेष उपायों को कर लिया, तो पूरे साल भर भगवान गणेश की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर यह एक चीज आपने नव वर्ष 2025 शुरू होने से पूर्व खरीद ली, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। आप यूं समझ लें कि यदि आप अभी 10,000 कमा रहे हैं, तो सिर्फ इस एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। या यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाख प्रयास के बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इस नव वर्ष इस उपाय को करके देखना, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताते हैं, वह सामग्री अपने घर में लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दुगनी तरक्की देखने को मिलेगी। नए साल पर यह सामग्री लाना बहुत ही खास और उत्तम माना जाता है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी चीजों के बारे में जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल न करें। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है। कहा जाता है, अगर हमें एक सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की तलाश है, तो वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जब हम इन उपायों का पालन करते हैं, तो ऐसे में हमारे जीवन काफी बेहतर हो जाता है। वहीं जब हम वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों को नजरअंदाज करते हैं एवं कुछ गलतियां करते हैं,
तो इसके परिणाम भी उतने ही नेगेटिव हो सकते हैं। भक्तों, यदि आपके घर पर किसी भी तरह के टूटे फूटे सामान, फर्नीचर, बेकार की चीजें या फिर कबाड़ी जच पड़े हुए हैं, तो आपको नए साल से पहले इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रखते हैं तो आपके जीवन पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या किसी भी तरह की कोई भी लाइट अगर खराब हो गई है तो उसे तत्काल बदल दें। उसकी जगह नई लाइट ला करके लगा दें, क्योंकि अगर आप खराब या बंद पड़ी हुई लाइट के साथ नई वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में राहु की कुदृष्टि पड़ जाएगी। साथ ही इसके दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है तो उसमें नई बैटरी लगाकर उसे अवश्य चालू कर ले, क्योंकि बंद घड़ी को यदि आप नव वर्ष के प्रथम दिन देख लेते हैं तो आपके जीवन की तरक्की भी उसी वक्त रुक जाएगी और पूरे साल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। साथ ही साथ टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेल है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर में कभी भी महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। वहीं ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से घर के सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे के चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। इसलिए चित्र या तस्वीर लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृतप्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघी या फटे कपड़े ना पहने। टावेल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नव वर्ष पर आपको कौन सी वस्तुएं अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर देखने में आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ भी यही हाल है तो इस नववर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आएं जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हुई हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चों की रुचि पढ़ाई में बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। असल में दोस्तों, उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। इस दिशा के दोषपूर्ण होने से
छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुध का प्रिय होता है। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और बुध का शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेश वाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़ी। डीडे वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के कपत ददे में लपेटकर ध्यान करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कोड़ी के साथ पीले कपे में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा और धन की कमी दूर होगी। तो चलिए जानते हैं अब अपनी अगली चीज के बारे में, जिसे आपको नए साल से पहले अपने घर ले आना है। तो दोस्तों, अगली जो वस्तु है वह है मोर पंख। जी हां दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो खुशहाली आना तो तय है। इसलिए इस नए साल पर घर में मोर पंख अवश्य लेकर शास्त्रों के मुताबिक इनकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके लिए 3 मोर पंख ले। ओम द्वारपाल नमः। जाग स्थापना हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम द्वारपाला नमः। जागरे स्थापन को मोर पंख पर लिखकर अपने घर के मुख्य द्वार लगा देना है। इसी के साथ जो अगली चीज है वह है शंख। हिंदू धर्म में पूजा में शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में एक शंख माता लक्ष्मी के सहोदर भ्राता है। इसलिए शंख जिस भी घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं एवं व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, दिल संबंधी बीमारी का भी समाधान हो सकता है। नए साल के इस शुभ अवसर पर मोती शंख को घर लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है। घर में सदैव धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें और उसकी पूजा कर तिजोरी में रख दें। अगली चीज है लघु नारियल। वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल नए साल पर जरूर खरीदना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, क्योंकि नारियल साक्षात धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। लघु नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव में घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ गया है और उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा मान लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। अगर आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो यह शुभ काम आप नए साल के पहले दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है।
घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा माना जाता है कि नए साल में तुलसी लगाने से जातक का जीवन खुशियों से भरा रहता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर आप धन लाभ के चाहते हैं तो नए साल के पहले दिन घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाए। इस दिशा में तुलसी लगाने से धन वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। वहीं दोस्तों, अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे में आप तुलसी की जड़ से यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूखी हुई तुलसी के पौधे का जड़ लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा करें। फिर इसे पीले या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। मान्यता है कि ऐसा करने के बिगड़े काम भी बनते हैं और करियो सफलता मिलती है। गृह दोष की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गृह दोष की शांति के लिए भी तुलसी की जड़ का उपाय कारगर सिद्ध होता है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है तो ऐसे में तुलसी की पूजा करके थोड़ी सी जड़ निकाल ले। इतना करने के बाद उस जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेट कर ताबीज बना ले। फिर इसे गले या कलाई में बांध ले। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। वहीं आर्थिक लाभ के लिए अगर आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है और इसको लेकर 12 बार परेशान रहते हैं तो ऐसे में रोजाना सुबह शाम तुलसी माता की दिया दिखाएं। इसके बाद किसी शुभ दिन तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में धारण कर लें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक परेशानियों के निजात मिलती है। टेंशन से छुटकारा पाने के लिए मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए भी तुलसी का उपाय कारगर साबित होता है। ऐसे में तुलसी की जड़ की माला बना लें या बाजार से तुलसी की जड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं। तुलसी की जड़ वाली माला को गंगा जल से अभिषिक्त करके हमेशा अपने गले में पहने रहे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने के तनाव से मुक्ति मिल सकती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए तुलसी की जड़ा के उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायक साबित होते हैं। भक्तों, आप तुलसी की जड़ की माला घर में पूजा स्थान पर या किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ऐसे करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इन बात का रखें खास ध्यान, तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। ऐसे में अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो तुलसी की माला न पहने। ऐसा इसीलिए क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नॉन वेज का सेवन करते हैं उन्हें तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। धातु का कछुआ। वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहीं कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। इसके घर में होने से पॉजिटिव एनर्जी भी बनी रहती है। नए साल पर चांदी, कांसा या पीतल का कूचा खरीद कर घर ले आए।